तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मार्केट की अगर हम बात करें, निफ्टी अभी भी 26,200 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो रहा है। और अगर उस लेवल के आसपास जा भी रहा है तो वहाँ से फिर से सेलिंग मार्केट में एक्टिवेट होती हुई हमको देखने को मिल रही है। अभी के टाइम की बात करें, 26,040 के आसपास निफ्टी का क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगा। हल्की सी गिरावट के साथ शुक्रवार के दिन मार्केट की क्लोजिंग आपको नजर आएगी। अब देखिए, 6 महीने का पैटर्न निफ्टी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? तो ये सब कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। 6 महीने के पैटर्न में से पिछले 5 या 4 महीने का पैटर्न अगर आप देखोगे, निफ्टी के जो लोअर जोन है एकदम हल्के तरीके से पहले ऊपर की तरफ आ रहे थे। उसके बाद लो काफ़ी अच्छा खासा ऊपर शिफ्ट किया, यहाँ पर लो और भी अच्छा ऊपर शिफ्ट किया। उसके बाद यहाँ पर भी लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ और यहाँ पर भी लो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जो मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से 6 महीने के पहले गिर रहा था, उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट में तेज़ी आई। और तेज़ी के बाद मार्केट में जो लोअर लेवल्स बने, उन लोअर लेवल्स को निफ्टी ऊपर की तरफ लेकर जाने का भी काम कर रहा है। और एकदम ध्यान से देखोगे, इनमें से किसी भी लो को निफ्टी ने ब्रेक बिल्कुल भी किया नहीं है। तो इसीलिए मार्केट में अभी भी अप ट्रेंड का एक बोल सकते हो उम्मीद बचा हुआ है। लेकिन यहां पर आपको यह भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पिछले 2-3 महीने से ये वाला अपर साइड का जोन भी निफ्टी बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और नीचे की तरफ अभी के टाइम पे ये वाला जोन मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन रहेगा। तो यहाँ पर लाइन चार्ट के ऊपर इस लेवल को हम देखने की कोशिश करें तो ये 25,750 के करीब का ही नजर आ रहा है। तो याद रखना दोस्तों, 25,750 निफ्टी के लिए अभी के लिए बहुत ही क्रूशल, बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। पिछले 1-2 हफ्ते पहले भी निफ्टी कम से कम 3-4 बार 25,700 के आसपास गया। एक बार नीचे गया लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर लेकर आया। तो 25,700 और 750 अभी के लिए काफी क्रूशल सपोर्ट है। वो अगर टूटा, उसके नीचे क्लोजिंग आ गई निफ्टी की, तो निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है जो निफ्टी को नीचे की तरफ 25,500 या उसके भी नीचे लेकर जाने का काम कर सकती है। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि ऊपर की तरफ 26,200 निफ्टी सही तरीके से क्रॉस कर नहीं पा रहा है और किया तो टिक नहीं पा रहा है। तो ऊपर की तरफ 26,200 निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे की तरफ 25,700 750 सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। दोनों में से जो भी लेवल टूटेगा और उसके ऊपर या उसके नीचे निफ्टी सस्टेन करने का काम करेगा, उसके बाद ही मार्केट में एक जबरदस्त तेजी या एक अच्छी खासी गिरावट कम से कम 300 से लेके 500 पॉइंट की हमको देखने को मिल सकती है। इन सारी चीजों के लिए आपको यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो चलिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते और 5 अलग अलग स्टॉक्स के बारे में जो अपडेट मार्केट में निकल कर आ रहा है उनको जरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगले 1 साल के लिए कुछ शेयर्स में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल निकल कर आ रहा है। वो खबर जो मार्केट में निकल कर आ रही है उसको जरा एक एक करके यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। एनालिस्ट ने बहुत सारे कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है उनको स्टडी करने का काम किया है। उन स्टॉक का, उन कंपनी का जो ट्रेंड है उसको स्टडी करने का काम किया है। साथ ही साथ मार्केट कंडीशन किस तरीके से इन स्टॉक में मोमेंटम जनरेट कर सकती है अगले 1 साल में, इसके ऊपर इन्होंने अपना एक रिपोर्ट यहाँ पर पेश किया है। वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। देयर प्रेडिक्शन हेल्प इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड विच स्टॉक में ग्रो इन द फ्यूचर। तो याद रखना, इन्होंने अपना जो भी यहाँ पर स्टडी किया है, जो भी अपना प्रेडिक्शन किया है इन्वेस्टर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में तेजी आ सकती है इस बेसिस पे किया है। लेकिन वही बात है कि इन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया है बाय करो, सेल करो या होल्ड करो। तो आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो अभी निफ्टी मिड कैप 100 के कुछ स्टॉक्स है जिसमें 5 कंपनियां या 5 शेयर शामिल है, जिनमें 25 से लेके 45% की तेजी अगले 1 साल में आ सकती है, ऐसा इनका मानना है। तो इन्होंने उन शेयर्स के ऊपर अपना एक व्यू यहाँ पर रखा है। तो एक एक करके इनको जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। इसका करंट मार्केट प्राइस 12,330 के आसपास का नजर आएगा। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ एडजस्टेड क्लोजिंग, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो 1 साल में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मार्केट के एक्सपर्ट्स है, एनालिस्ट है, इनका मानना है कि ये वाला स्टॉक 17,880 या 90 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। मतलब एक बहुत ही बड़ी अपसाइड, अराउंड 45% की अपसाइड का पोटेंशियल इस स्टॉक में अगले 1 साल में देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं यही एनालिस्ट का व्यू देखने को मिल रहा है।
30 एनालिस्ट इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और इनमें से मैक्सिमम जो एनालिस्ट है इस स्टॉक के ऊपर बुलिश है। तो कहीं ना कहीं डिक्सन हाई ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ अगले 1 साल में दिखा सकती है, यही इनका एक व्यू यहाँ पर निकल कर आ रहा है। टेक्निकली फंडामेंटली कंपनी काफ़ी मजबूत है, ये तो हमको ही पता है। लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी शानदार स्टॉक है, लेकिन अगले 1 साल में भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ से कर सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर डेटा यहाँ से निकल कर आ रहा है। दूसरे स्टॉक की बात करें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये भी एक्चुअली देखा जाए बहुत ही बढ़िया कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 2600 के आसपास है। ये वाला स्टॉक एक्चुअली बहुत ज़्यादा भाग ही रहा था। पिछले 1-2 साल से स्टॉक में करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, अच्छा खासा करेक्शन होता हुआ आपको नजर आएगा। अभी 2600 के आसपास का प्राइस है और अगले 1 साल में यहाँ से और 1000 पॉइंट की तेजी बढ़ सकती है। 3666 के आसपास स्टॉक जा सकता है, ये एनालिस्ट का मानना है। 41% की अपसाइड की बात यहाँ पर हो रही है। एनालिस्ट के व्यू की बात करें तो 6 एनालिस्ट करंटली स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं और मेजोरिटी स्टॉक को अभी के लिए बाय का ही रेटिंग देते हुए आपको नजर आएंगे। कहीं ना कहीं कंपनी के जो बेनिफिट्स है, ऑटो और इंडस्ट्रियल की डिमांड जो काफ़ी मजबूत बनी हुई है, उसके कारण स्टॉक में अगले 1 साल में काफ़ी अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम आ सकता है। ये इसके पीछे का लॉजिक एनालिस्ट का यहाँ पर नजर आ रहा है। तो चाहिए तो ये वाले शेयर के ऊपर भी आप अपने फोकस रख सकते हो। बचे हुए शेयर है उनको भी देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स का। इसका अभी का प्राइस 500 रुपये के नीचे या उसके आसपास का आपको नजर आएगा। अगले 1 साल में ये वाला स्टॉक 700 रुपये के आसपास 682 के करीब जा सकता है, मतलब अराउंड 40% की अपसाइड इस स्टॉक में यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। एनालिस्ट के व्यू की बात करें तो 9 एनालिस्ट स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं और मैक्सिमम एनालिस्ट स्टॉक के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाय का रेटिंग देते हुए आपको देखने को मिलेंगे। जो ग्रोथ इस कंपनी को यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ लेकर जाने का काम कर सकती है, उसमें रिटेल एक्सपांशन और जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड का प्रेजेंस इनका बना हुआ है, ये इसके पीछे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कल्याण ज्वेलर स्टॉक के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ये भी कहीं ना कहीं टेक्निकली फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। नेक्स्ट खबर है सुजलॉन एनर्जीज कंपनी के बारे में। स्टॉक एक पेनी स्टॉक आपको नजर आएगा। प्राइस अभी 53 के आसपास की है और 1 साल में 74 रुपीज़ तक ये वाला शेयर जा सकता है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पर्टिकुलर कमेंट्री निकल कर आ रही है। पोटेंशियल अपसाइड अराउंड 40% की यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के थ्रू मानना है। 10 एनालिस्ट इस स्टॉक को फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे एनालिस्ट स्टॉक के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाय का रेटिंग देते हुए आपको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव आउटलुक स्टॉक के ऊपर इसलिए बिकॉज यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिमांड और जो टर्न अराउंड स्टोरी इस कंपनी की जो देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी की ग्रोथ को पुश कर सकती है, जिसके कारण स्टॉक भी काफी बढ़िया परफॉर्मर रह सकता है अगले 1 साल के लिए। ये इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर नजर आ रहा है, तो चाहे तो इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक है आईटीसी होटल का, जिसका अभी का प्राइस 200 रुपये के आसपास नजर आएगा, हल्का सा नीचे की तरफ। एक्सपेक्टेड प्राइस 1 साल में 255 के आसपास की बताई जा रही है, मतलब अराउंड 30% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर एनालिस्ट का मानना है। 6 एनालिस्ट स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं और सारे के सारे स्टॉक के ऊपर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। जो ग्रोथ है इस कंपनी में नजर आ सकती है, वो कहीं ना कहीं टूरिज्म रिकवरी और स्ट्रॉन्ग होटल का जो इनका पोर्टफोलियो है इसके कारण देखने को मिल सकती है। ये रीजन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें या समरी की बात करें तो देखिए, ये जो मिड कैप स्टॉक है कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 1 साल के लिए या अगले साल के लिए काफ़ी बढ़िया परफॉर्मर साबित हो सकते हैं और इनमें 25 से लेकर 45% की तेजी का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वही बात जो अभी मैंने आपको बताई, वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ दिस स्टॉक हैव बाय और स्ट्रॉन्ग बाय का रेटिंग है एनालिस्ट की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अगर आप पर्टिकुलरली स्टॉक के ऊपर अपना नजर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन वही बात है, इन्होंने किसी को भी फोर्स नहीं किया है बाय सेल या होल्ड करने को। तो आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है, इस बात को कृपया आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।